अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by शरई तकाज़ों के मुताबिक फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग। बढ़ो यकीन के साथ। चेहरे पे इतना निखार कैसे? Fair and Lovely Crystal Bright Beauty Cream। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के बल्दियाती इदारों को हिला कर रख दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ली मार्केट को 7 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती अहकामात पर गैर कानूनी शादी हॉल्स, इजाफी पोर्शन और मखदूश इमारतों को मिसमार करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली। पहले मरहले में सदर, गुलशन इकबाल, गडाप और नाजमाबाद में कार्रवाइयां की जाएंगी। कराची के इलाके डेंसो हॉल, मेरिट रोड और सदर के अतराफ KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, गिरिल, दीवारें मिसमार, फुटपाथ पर रखा हुआ सामान जब्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में सर्कुलर रेलवे की जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए ऑपरेशन। गिलानी स्टेशन से मुत्तसिल इमारतें मिसमार, इलाका मकीनों का टीम पर पथराव, मज़ाहिमत पर एक शख्स गिरफ्तार। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मगर ना बदली कराची सर्कुलर रेलवे की किस्मत। सियासी मसलहतों पर समझौते और बर वक्त फैसले ना करने से कराची का सर्कुलर मंसूबा ताखीर का शिकार। लागत अरबों रुपए तक पहुंच गई। वफाकी, सूबाई समेत शहरी हुकूमतें बेबस। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सरकारी जमीनों पर कब्जे का जिम्मेदार सरकारी महकमे को ठहरा दिया। कमर नवीद जमील कहते हैं शहर में पैसे लेकर तामीरात कराई गई। मुतासिरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। मेयर को ना तो कोई इख्तियार दिया है और ना ही कोई फोर्स। सुप्रीम कोर्ट से अपील है तजावुजात की सरपरस्ती करने वाले अफसरान और सियासी शख्सियात के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सर्कुलर रेलवे और दीगर गिराई जाने वाली इमारतों के मकीनों का मुतबादिल जगह फराहम की जाए। मज़मूम साजिश के तहत मुल्क की मईशत को खराब बताने की कोशिश की जा रही है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास। बल्दियाती इदारों से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया गया। इंक्वायरीज के अमल को शफाफ, गैर जानिबदार और तेज बनाने की हिदायत। मेगा प्रोजेक्ट्स सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। जो इदारे मेरे इख्तियार में हैं उनमें काम कर रहा हूं। मुझ पर 40 केसेस झूठे फाइल किए गए हैं। मैंने खुद गार्बेज बैग खरीद कर दुकानदारों को दिए, किसी ने ताउन नहीं किया। ऐसे कैसे चल सकता है? मेयर कराची वसीम अख्तर का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की दोबारा तश्कील से मुतालिक शहरी ने हुकूमती नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने 7 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन के जरिए नया बोर्ड तश्कील दिया। वाटर बोर्ड इंतहाई हसास महकमा है। गैर हुकूमती अफराद को शामिल करने से सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। दरखास्त में मौकिफ। कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिल बोर्ड्स आवेजा। बल्दिया जनूबी में क्लिफ्टन, देहली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिल बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी। शहर कायद में लाकानूनियत का बाजार गर्म। वजीर आला सिंध के अहकामात की धज्जियां बिखेर दी गईं। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का खात्मा ना हो सका। मार्केटों, मॉल्स के साथ साथ सरकारी और नीम सरकारी दफातर के बाहर पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला जारी।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का यूसी 21 में रोड कारपेटिंग और पार्क की तज़ीन व आराइश का मुआयना। कहते हैं जिला शर्की को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रहे हैं। यूसीज को बिल तरतीब बल्दियाती मसाइल का खात्मा करके बेहतरी लाई जा रही है। हमारा मकसद अवाम के मसाइल में कमी लाकर उनकी दहलीज पर उन्हें सहूलियात मैसर करना है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी कहते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड फौरी अपना किबला दुरुस्त करे। हम वाटर बोर्ड की नाअहली और लापरवाही का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीवरेज, साफ पानी, कुशादा सड़कें, सेहत व सफाई, सरसब्ज माहौल अवाम की बुनियादी जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का यूसी 5 में तरक्याती कामों का जायजा। कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए दिनों रात कोशां हैं। जल्द ही बल्दिया मलीर को सीवरेज और पानी की कमी के मसाइल से पाक कर देंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने यूनियन काउंसिल गाबूपट में नए सीवरेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं प्रोजेक्ट जो पहले मुकम्मल किए हैं वो अहले इलाका की जरूरियात को सामने रखकर तकमील किए जाएं। आइंदा प्लान में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी की सड़कें बल्दियाती इदारों की नाअहली के बाइस तबाहाली का शिकार। सनती इलाकों के मेहनतकश और मुसाफिर अबतर सूरत हाल से परेशान। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस सीवरेज का पानी गली कूचों में खड़ा रहना मामूल बन गया। इलाका मकीनों और नमाजियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। न्यू कराची दुआ चौक पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस पानी जमा। पानी की मेन लाइन टूट जाने और सीवरेज का निजाम दुरुस्त न होने के बाइस मेन शहरा पानी में डूब गई। इलाका मकीनों को मुश्किलात, ट्रैफिक जाम की शिकायत। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, सीएनजी सार्फिन को 8 घंटे की खुशी नसीब हुई है। सीएनजी स्टेशन रात 10 बजे खुले हैं, जो कि सुबह 6 बजे तक खुले रहेंगे रात भर। सीएनजी स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आएंगी। इस वक्त भी सीएनजी स्टेशन पर आवाम का रश देखने में आ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें सीएनजी स्टेशन के बाहर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और सुबह 6 बजे तक ये सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। सीएनजी स्टेशन पर रश लगा हुआ है जो कि सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। आज बिल्कुल पूरे 48 घंटे के बाद आज सीएनजी खुल गई है। रात 10 बजे सीएनजी खोलने का ऐलान किया गया कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीएनजी दस्तयाब होगी। और जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे रश लगा हुआ है। गाड़ियाँ भी हैं, रक्शे भी हैं, टैक्सीज भी हैं और बड़ी लंबी कतारें यहाँ पे गाड़ियों की लगी हुई है। और यहाँ पे जो रक्शे ड्राइवर हैं, वो जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना ये होता है कि जब सीएनजी बंद होती है तो उनको अपनी कमाई में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात भी करेंगे कि आया अगर सीएनजी बंद है तो वो पेट्रोल पे गाड़ी क्यों नहीं चलाते, और अगर पेट्रोल पे गाड़ी चलाएंगे तो कितना उनको मार्जिन कम मिलता है। जनाब ये मुझे बताइएगा बाबा कि कितना नुकसान होता है आपको सीएनजी जब बंद होती है तो? नुकसान है भाई, हम लोग पेट्रोल पे चलाते ही हैं, खाली सीएनजी के लिए गैस निकली है और ये चल रही है पेट्रोल के ऊपर। लोग जो है इस काम के हाईवे से कारें इस काम के सीएनजी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप इससे कुछ और एक्स्ट्रा ड्राइवर हैं उनसे भी पूछेंगे। जनाब ये बताइएगा
कि जब रक्शे में सीएनजी नहीं होती, जब सीएनजी बंद होती है तो कितना मार्जिन कम हो जाता है आपका? भाई हम एक एक हफ्ता पूरा घर में फारिग बैठे रहते हैं, सही है। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको क्या बताएं कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है इंसान का। कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे गरीबों पे मेहरबानी करे, हर मुसलमान पे मेहरबानी करे। नहीं तो पेट्रोल पे क्यों नहीं चलाते रक्शा? पेट्रोल पे सवारी पैसा नहीं देती, एक सवारी उतारो फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कहाँ से पूरा करें? कितना फर्क आता है आपकी कमाई में? तकरीबन अगर 1000 रुपये का 800 रुपये का काम करो, उसमें 600-700 का पेट्रोल चला जाता है, 150-200 रुपये का में कहाँ गुजारा होता है? क्या मुतालबा आपका? क्या करें? हमारे मुतालबा ये है कि सीएनजी हमेशा के लिए बहाल कर दें और हमेशा के लिए खोल दें। और कभी इस तरह की परेशानी हुई आपको? बिल्कुल नहीं हुई। जैसा कि ये रक्शा ड्राइवर हैं, इनका ये कहना है कि जब सीएनजी बंद हो जाती है तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। अगर वही पेट्रोल पे चलाएं तो उनको 100-200 रुपये पूरा दिन में बचते हैं और महीने के 6,000 रुपये 7,000 रुपये बचते हैं, जिससे कोई खास फायदा नहीं होता, ना वो अपने घर वालों की किफालत कर पाते हैं। इनका मुतालबा यही है कि जो दौरानिया है वो सीएनजी का बढ़ाया जाए, क्योंकि जो स्विस सदर्न गैस कंपनी की जानिब से ये कहा जाता है कि गैस का प्रेशर कम है, सिस्टम में गैस ना होने की वजह से जो गैस की सप्लाई है वो मुअत्तल रहती है और 2-2 दिन बाद वो सप्लाई बहाल करते हैं। लेकिन जो रक्शा ड्राइवर्स हैं, जो प्राइवेट गाड़ी जो चलाते हैं, उनका सबका यही कहना है कि अगर सीएनजी की जो दौरानिया है उसको बढ़ा दिया जाए या आम तो डेली बेसिस पर हमें सीएनजी मिले तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ख़ास तौर पर जब सीएनजी बंद होती है तो इनको जब सीएनजी खुलती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई घंटे जो है कतारों में उनको लगना पड़ता है, उसके बाद जो है उनको सीएनजी मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना आवाम को करना पड़ता है। तो आवाम का मुतालबा यही है कि दौरानिया सीएनजी का बढ़ाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कराची के बल्दियाती इदारों को हिलाकर रख दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ली मार्केट को 7 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के बल्दियाती इदारों की दौड़े लगवा दी हैं। SBCA ने गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि KMC के शोबा इंसदाद तजावुजात ने ली मार्केट को 7 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए तो बिलाखिर बल्दियाती इदारे जाग गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है तमाम बल्दियाती इदारे हो, KMC हो, SBC हो, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट हो या दीगर अपना KMC के इदारे, तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर सर जोड़कर बैठ गए। तमाम ऑफिसर अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में लग गए हैं और अब तक जो पैदागिरी में लगे हुए थे, रिश्वत में लगे हुए थे, वो उनकी ये कोशिश है किसी भी तरह से वो ऐसे कोई इक़दाम करे, ऐसे कोई अमली इक़दाम दिखाए कि उनके ऊपर लगे ये दाग भूल जाए। और इसके लिए वो टारगेट बना रहा है ऐसे गैर कानूनी तामीरात को, ऐसे गैर कानूनी तजावुज़ात को, अब वो रेलवे सर्कुलर के हवाले से हो या सड़कों पर बिछी तजावुज़ात हो या गैर कानूनी तामीरात हो। तो इस सिलसिले में जो ऑपरेशन की तमाम तैयारियों के साथ साथ जो है आगाज भी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जैसे कि आज सर्कुलर रेलवे के हवाले से गुलशन इकबाल में कार्रवाई अमल में आई थी और एक जो ज़ेर तामीर इमारत थी उसके अंदर जो है उसको मस्मार भी किया गया था और मज़ामत करने वालों को जो है गिरफ्तारी और फिर फौरी तौर पर राय भी अमल में आई थी। लेकिन इसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि ये इक़दाम मज़ीद आगे बढ़ाने की तरफ है और ऑफिसर जो इस ऑपरेशन को जारी रखने चाहते हैं। यही वजह है कि आज जो इस ऑपरेशन के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से भी जो हमने देखा बड़ी कार्रवाई की गई थी, तो सिक्योरिटी वगैरह जो पुलिस वगैरह भी महकमे बताल का जितने थे सब उसके अंदर जो है अपनी अपनी कारकर्दगी नुमाया तौर पर दिखाने में सरगर्म नजर आए हैं। इसी तरह आज जो है एंटी इंक्रोचमेंट भी सरगर्म रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त जो निगाह नजर बना हुआ है वो है ली मार्केट। ली मार्केट एक ऐसा एरिया, ओल्ड सिटी एरिया का इतना ये और जिसको कहा जाता है होलसेल के हवाले से या एशिया की बड़ी मार्केट्स में शुमार होने वाली है ली मार्केट, जिसे 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया गया कि 1 हफ्ते के बाद जो है
इसको जो है मस्मार कर दिया जाएगा और एम्प्रेस मार्केट की तर्ज पर क्या ऑपरेशन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मुतबादिल इनको जो है दुकानें या शॉप कहाँ दी जाएंगी, किस तरह दी जाएंगी। इस तरह एक गम और गुस्से की लहर जो है मार्केट में देखने में आती है। हमने भी जब वहां विजिट किया तो ये सूरत हाल देखने में आई है कि वहां के जो दुकानदार हैं उनका कहना यही है कि हम तो 50-50 साल से यहाँ पर हैं और इससे सिलसिले में जो हमें किसी किस्म के कॉन्फिडेंस में एतमाद में नहीं लिया जा रहा है कि मुतबादिल जगह कहाँ दी जाएगी, किस तरह दी जाएगी, किस तरह सेटलमेंट होगी। क्योंकि अब तक जो है तजावजात के हवाले से या एम्प्रेस मार्केट हो या दीगर मार्केट्स हो के हवाले से जहाँ जो है जिन मार्केटों को खत्म किया गया है, अगर वो गार्डन जोल्चेकन मार्केट के हो तो उस हवाले से अब तक जो है उनको जो मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए उनको मुतमईन नहीं किया गया है, न उनको फराहम की गई है। तो जब नए आगाज ये होगा ऑपरेशन का, अगर ये मार्केट वगैरह जो है खत्म की जाएंगे, इनको तजावजात के जमने में लेते हुए जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन एक एक जो दुकान है उससे जो है कई घर जो है जुड़े हुए हैं। इस तरह जो है अगर वहां पर सैकड़ों दुकानें हैं तो हजारों खानदान है, लाखों घरों के चूल्हे उनसे जलते हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये एक सवाल उठता है सबसे। लेकिन अब ये एक हफ्ते जब से 4 दिन अपना गुजर भी चुके हैं और चंद दिन ही बाकी रह गए हैं तो ये एक सबसे बड़ी जो मरकज निगाह है वो एक ली मार्केट के यही ऑपरेशन बना हुआ है कि वहां पर क्या होगा। दूसरे सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जो आगाज जैसा कि आज किया गया है, तो यकीनन इस मामले में भी जो है जो तामीरात आ रही हैं वो कई मंजिला बिल्डिंग्स हैं। अगर वो असर अगर जो इस वक्त तामीरात की जा रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो यकीनन जो है उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कई बरसों से जो है इमारात में जो है लोग रहाइश पड़ते हैं। अगर उनको बेदखल किया जाएगा, उन बिल्डिंग्स को खाली कराया जाएगा, मसवार की जाएंगी तो यकीनन जो है उनके सर से जो छत छीनी जाएगी। उसके हवाले से उनके मुतबादिल का अब तक कोई ऐसा इंतजाम करने की कोई ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है कि उनको भी मुतमईन किया जा सके। तो सवाल ये एक उठता है कि अगर सर्कुलर रेलवे के लिए हवाले से भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई अवाम को फैसिलिटीज दोबारा से माजी और क्या जो 1967 से लेकर 96 तक ये सर्कुलर रेलवे चलती रहेगा, ये सहूलत फराहम करने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं तो उसके लिए सिर्फ मसमार करके तो जगह को खाली कर लेना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग, मास्टर प्लान, उसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मालियाती जो मामला आएंगे, इसके लिए फंडिंग आएगी, इसके लिए जो पैसा लगाने के लिए की जरूरत पेश आएगी उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। जबकि शहर के अंदर जो तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहा है, खवा वो ग्रीन लाइन मंसूबा हो या दीगर अपना अंडर बाईपास हो या दीगर हो, शहर के वही तात्तुल का शिकार है, वह बरस से उनको मुकम्मल नहीं किया जा सका है। तो अब ये नए सिरे से जो शुरू किया जाएगा सर्कुलर रेलवे के हवाले से ये इकदाम पट्टी को खाली करा लेना ही जो है वो काफी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक मास्टर प्लानिंग के साथ साथ इसके लिए माली तौर पर इसके लिए बजट और फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि लगता है कि वफाक के हवाले से या किसी भी हवाले से तो वहाँ ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है तो जो इसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग बना सके कि इसके तरक्याती काम करिए सर्कुलर रेलवे को, क्योंकि अक्सर नए सिरे से जो इसको तामीर किया जाएगा तकरीबन वहां पर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल कोई ऐसा ट्रेन की पुरानी पटरियों के अलावा ऐसा कोई सिस्टम वहां नजर नहीं आता है कि वहां पर अगर कोई सर्कुलर रेलवे चलाई जा सके तो उसको वहां से सपोर्ट मिल सके। यकीनन जो इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की इसके ऊपर मालियत तरक्याती कामों पर आएगी तो उसके लिए भी जो है एक बड़ा मंसूबा बनाना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे अहम मसला यही है सर्कुलर रेलवे का भी कि वहां से जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती अहकामात पर गैर कानूनी शादी हॉल्स, इजाफी पोर्शन और मखदूश इमारतों को मिसमार करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पहले मरहले में सदर, गुलशन इकबाल, गडाप और नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार्रवाइयां की जाएंगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती अहकामात पर ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान किए गए ऑपरेशन पर मुश्तमिल होगी। रिपोर्ट में गैर कानूनी शादी हॉल्स, इजाफी पोर्शन और मखदूश इमारतों को मिसमार शामिल है, जबकि रिपोर्ट के साथ ऑपरेशन की तस्वीर भी नसी की गई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कार्रवाइयां सदर, गुलशन इकबाल, गडाप और नॉर्थ नाज़िमाबाद में की गई हैं। SBCA ने अदालती अहकामात पर ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट गुज़िश्ता 2 दिनों के
के दौरान किए गए ऑपरेशन पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में गैर कानूनी शादी हॉल्स, इजाफी पोर्शन और मखदूश इमारतों को मिसमार करने की तस्वीर और रिपोर्ट के साथ ऑपरेशन की तस्वीर भी शामिल की गई हैं। कार्रवाइयां सदर, गुलशन इकबाल, गडाप और नॉर्थ नाज़िमाबाद में की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके डेंसो हॉल, मैरिट रोड और सदर के अतराफ KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, गिरिल दीवारें मिसमार कर दी, जबकि फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके डेंसो हॉल, मैरिट रोड और सदर के अतराफ KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, गिरिल दीवारें मिसमार कर दी गईं, जबकि फुटपाथ पर रखा हुआ सामान जब्त कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के नाम पर करप्ट अफसरान अपनी दुकानें चमकाने लगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अरशद वारिस कब्जा खाली कराने के लिए ठेके लेने लगे हैं, जबकि कोरंगी मेहरान टाउन में मकानात को खाली कराने की कोशिश की गई। KDA और DC ऑफिस के अहलकारों ने मकानात खाली कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्कियात कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मेहरान टाउन में ऑपरेशन ना करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। ठेके पकड़ना शुरू किए जा चुके हैं एडिशनल कमिश्नर और उनकी टीम की जानिब से। जी बिल्कुल, ये सिंध सरकार की नाक के नीचे जो है अफसरान जो है वो अपनी चाली करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जो है वो मनपसंद जो है वो नताइज हासिल किए जा रहे हैं। आज एक ऐसा ऑपरेशन किया गया कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में, जिसको कोई इदारा ओन करने को तैयार नहीं था। इदारे तरक्कियात कराची यानी कि KDA की टीम उसमें शामिल थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद वारिस खुद उस ऑपरेशन में शामिल थे। मेहरान टाउन की हुदूद में ये किया गया, सेक्टर 6G में। यहाँ मकानात जो है उनसे कब्जा खाली कराया गया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद वारिस की जानिब से, और उसमें KDA की टीम ने उनकी मुआवनत की। ये सारी सूरत हाल जो है ये पुलिस के सामने होते गई। एडिशनल DC के होते हुए जो है वो पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद रही, जिसकी मदद से वो कब्जे खाली कराए गए, उन पर अपने ताले लगाए गए, वहां के मकीनों को डराया धमकाया गया, उन्हें वो मकानात गिराने की धमकियां दी गई और उसके बाद उनसे वो मकानात खाली करा लिए गए। 2 मकानात A284 और A285 सेक्टर 6G में जो है वो खाली कराकर अपने लॉक्स लगा दिए गए हैं। उस पर A27 पे जब पहुंचे तो वहां के मकीनों ने जब शोर किया तो उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को वहां से अपनी टीम के हमरा रवाना होना पड़ा। जी अच्छा फैसल तरीन, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि किस बिना पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। लगता ऐसा है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी उन माफिया के सरगना ही हैं या उन माफिया का हिस्सा ही हैं जिन्होंने मकानात पर कब्जे किए हैं या जो मकानात पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। देखिए, आज जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बिल्डर माफिया की या कब्जा माफिया की सहूलतकारी के फराइज अंजाम दिए हैं। उसमें KDA की टीम ने भी उनकी मुआवनत की है। इस हवाले से जब हमारी DG KDA से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेहरान टाउन में किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल को उससे पहले जो है वो 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। जहां रिहाइश होगी वो तमाम मकानात खाली कराने के लिए, गिराने के लिए पहले मकीनों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो टीमें अपनी कार्रवाई करेंगी। आज का जो प्लान रखा गया था KDA की जानिब से, उसे जो है वो मंसूख कर दिया गया DG के अहकामात पर। मगर फिर देखा हमने ये कि KDA की ही कुछ टीम जो है वो 2-3 मोबाइलों के साथ जो है वो ADC की सरबराही में ऑपरेशन पर निकली। उसके बाद मकानात खाली कराए, वहां से मकीनों का सामान बाहर फेंका, ताले अपने लगाए और उसके बाद वो कब्जे जो है वो दूसरों को दिलाकर वहां से रवाना हुई।
अच्छा फैसल तरीन, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि कितने शर्म की बात है कि यही डिप्टी कमिश्नर हो गए, यही केडीए के मुलाजमीन हो गए, यही पुलिस वाले हो गए जो कि अवाम के टैक्सेस के पैसे से तनख्वाहें हासिल करते हैं, और आज उन्हीं को डरा धमकाकर जो है वो उन लोगों की सरपरस्ती की जा रही है या उन लोगों का हिस्सा खुद को जाहिर किया जा रहा है जो कि अवाम को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। देखिए, इसमें अलविया की बात तो सबसे पहले ये है कि आला अदलिया का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऐसे किसी भी मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए। गुमराह कुन जो है वो लेटर्स जारी किए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, पावर से पुलिस के जोर पर मकानात खाली कराए जाते हैं, कब्जा खाली कराया जाता है, किसी और पार्टी को कब्जा दिलाया जाता है, उसके बदले जो है वो पैसा हासिल किया जाता है और वही पैसा जो है वो करप्शन का कहलाता है। इसी हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं कि किस तरह ये कब्जा हुआ, किस तरह उसमें सरकारी अफसरान ने जो है वो सहूलतकारी के फराइज अंजाम दिए और उससे जो है वो माली फवायद हासिल किए। मगर ये एक जीती जागती मिसाल आज की तारीख में नजर आई है कि मेहरान टाउन का ये ऑपरेशन है जिसके लिए मुमानियत भी की जाती है इदारों की जानिब से, मगर दूसरी ही जानिब जो है वो एडीसी खुद पहुंचकर वो कब्जे खाली कराते हैं और उसके बाद वहां से रवाना होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए कल से ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। यह ऑपरेशन सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर किया जाएगा। पहले मरहले में बिजली, गैस, पानी के कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कब्जा की गई जगह पर मार्किंग होगी। अगले दिन मिसमार करने का अमल शुरू होगा। ऑपरेशन के दौरान रेलवे हुकाम को पुलिस और रेंजर्स की मदद भी हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में सर्कुलर रेलवे की जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए ऑपरेशन किया गया है। गिलानी स्टेशन से मुत्तसिल इमारतें मिसमार कर दी गई। इलाका मकीनों की जानिब से टीम पर पथराव किया गया और मज़ाहिमत पर एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए कल से ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। ऑपरेशन सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर किया जाएगा। पहले मरहले में बिजली, गैस, पानी के कनेक्शंस को मुनक़ता किया जाएगा। कब्जा की गई जमीन पर मार्किंग होगी और अगले दिन ये तमाम घर मिसमार कर दिए जाएंगे। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मगर ना बदली तो वो है कराची सर्कुलर रेलवे की किस्मत। सन 1962 में पाकिस्तान रेलवे हुकाम ने मेट्रो ट्रेन की कामयाब तजर्बाती सर्विस का आगाज किया, जो कि सन 1994 तक कराची वालों के लिए करामत रहा। इसके बाद माली बहरान के सबब सन 1999 में इस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसके बाद कई दिहाइयों से कराची वाले निजी ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर हैं। रोज बरोज अब ये सवाल भी उठने लगा है। की बात को मैं क्लियर करूं, ये पाकिस्तान रेलवे की लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान रेलवे सोसाइटी की लैंड है और ये कोई सर्कुलर रेलवे के हवाले से ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने इनसे डिमांड की कि आपके पास कोई लेटर, कोई नोटिस आप मुझे दिखा दें, किस हैसियत से आप ये डेमोलिश कर रहे हैं। एसी साहब ने मुझे अपने सिर्फ मोबाइल के अंदर जो डीडी लैंड पाकिस्तान रेलवे, उनके पास तो कोई भी नहीं था। एसी साहब ने मुझे एक दिखाया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर कर रहे थे, सिर्फ एक लाइन पढ़ाई, उस लाइन के अंदर कराची के हवाले से था, जो भी कराची में 6 फ्लोर के ऊपर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसको मसमार किया जाए। उसके नेता उस लेटर के बिहाफ के ऊपर, उस लेटर के बिहाफ के ऊपर ये जगह तोड़ी गई है, उसको बेस बनाया गया है। मैंने रेलवे डिपार्टमेंट से भी दरियाफ्त करने की कोशिश की और मैंने सोसाइटी से भी दरियाफ्त करने की कोशिश, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि मसला है क्या। पहले तो रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा कि जी जो बाउंड्री तय हुई है 50 फीट या फिर 100 फीट, ये उसकी वजह से हम देख रहे हैं, और फिर वो फीता लेके पूरा मेजरमेंट करने लगे। फिर दोबारा एक दूसरा अफसर आए और उन्होंने कहा जी ये तो रेलवे की लैंड है, तो इसलिए हम इसको इंक्रोचमेंट को क्लियर कर रहे हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट खुद ही क्लियर नहीं था कि कार्रवाई किस हिसाब से करने आए हैं वो।
और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी जगह है, रेलवे सोसाइटी की जगह है, तो मुझे जो केस समझ आ रहा है कि जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड है एक्चुअल में, कि रेलवे और रेलवे सोसाइटी के बीच में डिस्प्यूट ऑफ लैंड है कि लैंड है किसका। अगर ये रेलवे डिपार्टमेंट का लैंड है तो ये इंक्रोचमेंट है, अगर ये रेलवे सोसाइटी का जगह है और ये कह रहे हैं कि लीज भी है, फिर तो लीगली यहाँ पे बैठे हुए हैं और लीगल इनका राइट है यहाँ पे जो भी कुछ करें। क्या आया कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन भी है या नहीं? सियासी मसलहतों पर समझौते और बरवक्त फैसले ना करने से कराची का सर्कुलर मंसूबा लागत के एतबार से एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर विफाकी सूबाई समेत शहरी हुकूमतें भी बेबस दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद साख, मेट्रो 1 न्यूज कराची। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची को असल शक्ल में बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया है। कंवर नवीद जमील कहते हैं मुतासिरीन को मुतबादिल घर फराहम किए जाएं और कब्जा करने वाले अफसरान, सियासी और बाअसर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिंध असेंबली में एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का शहर कराची को असल शक्ल में बहाल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में बेघर होने वाले अफराद को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कराची को उसकी अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का ये इक़दाम दुरुस्त समझे है और इससे यकीनन कराची में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा होंगी, लेकिन इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये भी अपील है कि वो गो के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से ये कहा है कि जो उनकी अगली हेयरिंग है इसमें बाकायदा इस हवाले से एक मरबूत प्लान बनाकर और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन हमारी चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है कि वो सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को ये वाज़ा डायरेक्शन जारी करें कि जितने भी लोग इस नतीजे में बेघर होंगे उनको मुताबादिल रहाइश फराहम की जाए। कंवर नवीद जमील ने मजीद कहा कि माजी में तजावुजात कायम की और बड़ी बड़ी इमारतें बनती रहीं, इनको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तमाम अफसरान और बाअसर शख्सियात रिश्वत लेकर तामीरात करवाते रहे। इन तमाम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा भी किया। वफाकी महकमों और सूबाई महकमों की जिन ज़मीनों पर कब्जा हुआ उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इन महकमों पर आती है कि उन्होंने ये कब्जे होने दिए। यहाँ पर प्लाजा तामीर हो गए जिसमें गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके और अपने बच्चों के छत के लिए उसमें बुकिंग कराई, उन्होंने अपने फ्लैट बुक कराए। और इस बात का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी जिक्र किया है कि आम हालात में किसी के घर अगर सीमेंट की चंद बोरियां भी उतरती हैं तो फौरन ही मुताल्लिका महकमों के अहलकार पूछने के लिए आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती रहीं, बड़े बड़े प्लाजा बनते रहे, सोसाइटियाँ बनती रहीं
और किसी ने आकर नहीं पूछा, और इसके पीछे ये सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें हैं कि अफसरान और अहलकार पैसे लेते रहे और तामीरात कराते रहे। कंवर नवीद जमील ने ये भी कहा कि मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ऑपरेशन जारी रखा। मेयर के पास इख्तियारात न होने की वजह से इन्होंने KMC की जमीनों पर कब्जा खत्म कराने के लिए रेंजर से अपील की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सर्कुलर रेलवे और दीगर गिराई जाने वाली इमारतों के मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। मज़मूम साजिश के तहत मुल्क की मईशत को खराब बताने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने असेंबली कॉर्नर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, हमें पाकिस्तान ICU में मिला था, हुकूमत ने रास्त फैसले किए, वरना एक रोटी के लिए पैसों की बोरी लेकर चल रहे होते और मुल्क दिवालिया होता। हमें तो पाकिस्तान ICU में मिला था। हमें इन्होंने हमारी इकोनॉमी को, इस मुल्क को कर्जे लेकर ICU में डाला हुआ था सबसे पहले तो। और खुदा न खास्ता अगर रास्त इक़दामात ना किए जाते तो मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। आज आप कहते हैं 155 का डॉलर हो गया। मैं समझता हूँ ये कहीं भी चला जाता, जहाँ सूरत हाल थी हम बोरी उठाकर घूम रहे होते एक वक्त की रोटी के लिए, अपने रुपए की बोरी कंधे पे डाल के जानते एक वक्त की रोटी ना मिलती अगर रास्त फैसले ना होते। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि मुल्क दुश्मनों ने हफीज शेख और बाकिर रजा के जाने की अफवाह फैलाई, जिससे स्टॉक गिर गया। पीपल्स पार्टी के मार्च पर मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने भी बरहमी जाहिर कर दी। गुज़िश्ता रोज भी एक साजिश के तहत माजरत के साथ एक खबर उड़ा दी गई कि शायद हफीज शेख साहब कहीं जा रहे हैं और रजा बाकर साहब कहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से कल एक झटका लगा स्टॉक को। ये दुश्मन है हमारे, साजिश करते हैं पाकिस्तान से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हुए। कल हमारे स्टॉक को झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, और हम समझ सकते हैं कि हमारी मईशियत का इस्तेहकाम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 35% गुज़िश्ता साल के मुकाबले मज़ीद ज़्यादा कम हो चुका है। आलमी इदारे भी, मूडीज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, IMF कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ADB कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। हलीम आदिल शेख ने अदालती हुक्म पर सर्कुलर रेलवे और दीगर गिराई जाने वाली इमारतों के मकीनों को घर देने पर कहा, आलादी का चिराग नहीं, रगड़े तो इमारतें बन जाएं। वफाक और सूबे की हुकूमतों से अपील करते हुए मुतबादिल देने का मुतालबा भी किया। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक शिकायत की इंक्वायरीज के अमल को तेज किया जाए। सरकारी रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें वजीर एंटी करप्शन जाम इकरामुल्लाह धारेजो, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख और मेंबरान टेक्निकल ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम इंक्वायरीज के मिलकर शफाफ, गैर जानिबदार और तेज तर किया जाए। रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची की हालत ज़ार का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब हैं। वज़ीर आज़म ने खुद आर्टिकल 140A की नफी और इतलाक कर रहे हैं। तमाम टैक्सेस वसूल करने वाले इदारे हुकूमत सिंध के पास हैं। हम पार्किंग के पैसों से कराची नहीं चला सकते।
मेयर कराची वसीम अख्तर कराची की अब तक हालत जार की बेहतरी के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। ताजरों से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। MNS और MPS को डायरेक्ट फंड जारी करना आर्टिकल 140A की खुली खिलाफ वर्जी है। सिंध गवर्नमेंट क्या बिगाड़ कर रही है इस शहर के साथ, फेडरल गवर्नमेंट क्या बिगाड़ कर रही है इस शहर के साथ। 4 साल मेरी हैमरिंग के सब मुझे यही कहते थे कि इख्तियारात का रोना रोता है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब कोर्ट में बेंच बैठती है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अदालत की हेयरिंग शुरू करने से पहले आईन पाकिस्तान मंगाते हैं और एडवोकेट जनरल से कहते हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आइन का शिक 140A को जरा पढ़ा जाए जोर से, जिसको मैं चीख रहा हूं 4 सालों से। रिजाइन करना तो सबसे आसान काम है। मैं बड़ा मजबूत आदमी हूं, अल्लाह का शुक्र है। रिजाइन करके जाने वाला आदमी नहीं हूं। कमजोर लोग रिजाइन करके चले जाते हैं, चैलेंजेस को छोड़ देते हैं। मैं चैलेंज लेने वाला आदमी हूं। मैंने हमेशा चैलेंज लिया और मैं अपने इस बात पे खड़ा हूं। सबसे आसान काम है रिजाइन करना। मुझे बहुत मौके भी मिले मगर नहीं। दौरान खिताब अपने महदूद वसाइल का शिकवा करते हुए मेयर कराची बोले, शहर की हालत जार का जुम्मा सिर्फ मैं नहीं, शहर से टैक्सेस वसूल करने वाले तमाम महकमे सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हैं। पार्किंग पैसों से मैं शहर कैसे चलाऊं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन निकाल के कहते हैं कि इसको पढ़ो, तो पढ़ा जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ कराची का सिंध पढ़ता है आइन। 140 ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स शुड बी डिवॉल्व्ड टू द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। उसने पढ़ा ये। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि जहां से टैक्स जमा होते हैं कराची के करोड़ों रुपए, वो तो तुमने अपने पास रखे हैं। क्या मेयर किस तरह से कराची को चलाए? दूसरे जज साहब कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच के सीनियर जजेस कह रहे हैं, क्या तुम मेयर कहां से कराची चलाए? तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का जवाब आता है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑर्डर में मौजूद है। सेक्रेटरी लोकल का जवाब आता है कि हमने चार्ज पार्किंग दी भी तो है। तो हंसते हैं सब बेंच वाले कि चार्ज पार्किंग के पैसे से कराची चलेगा। करोड़ों रुपए जहां से टैक्स आते हैं वो तो तुमने अपने पास रखा हुआ है। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तहली बोले, सब जमातों ने सिर्फ अपनी दुकानें ही चमकाई हैं। जिसके पास इख्तियारात नहीं वो ओहदा छोड़कर घर चला जाए। ठीक इसलिए नहीं हो रहा कि अब उनका वो इंटरेस्ट खत्म हो गया जो मेरी भगत करके माल बनाना था। अब अलग अलग बनाना है, अब अलग अलग बनाना है तो एक दूसरे की टांग खींच के बनाना है। अब वो टांग खींचते हैं, कभी गवर्नर का पावर कम हो जाते हैं तो कभी इसके। हमारी बदनसीबी भी एक और क्या है, वो ये है कि तीनों पार्टियों में कराची वालों को एक चीज समझ नहीं आई। और मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ और मैं अभी पक्का कह रहा हूँ कि किसी तरह कोई ऐसा काम करे सिंध के साथ मिलकर, इंटीरियर के साथ मिलकर, कि पार्टी एक है। इस मुल्क की फितरत असली खराब है कि जब पार्टियां दो होती है तो ये मुल्क के लिए वैसे भी काम नहीं करते ना, ये पार्टी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं सारी पार्टियां। तो अब क्या होगा कि अगर सारी पार्टियां यानी कि फेडरल, लोकल और नीचे सब एक हो जाए तो शायद कराची का कुछ काम हो जाए। अब कराची वालों ने जान छुड़ाई MQM से ऑपरेशन के बाद इलेक्शन में, तो PTI को वोट दे दी। अब PTI लटक रही है, ऊपर तो है पावर लटक रही है। अब वो झगड़े, अब इस झगड़ों में 5 साल निकल जाएंगे। सिंध हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट के पावर खींचे जा रही है अपनी अपनी सियासत के चक्कर में। ये सियासत है, ये कराची का या मुल्क का मफाद नहीं है। कराची और मुल्क का मफाद होता है तो इलेक्शन के बाद ये चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठ के काम करते हैं और फिर इलेक्शन के टाइम में लड़ते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि अदलिया के अहकामात पर शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किए सिंध में शहरी निजाम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है इस पर जल्द अमल दरामद करवा सकें। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की दोबारा तश्कील से मुतालिक शहरी ने हुकूमती नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया है कि चीफ सेक्रेटरी ने 7 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन के जरिए नया बोर्ड तश्कील दिया। वाटर बोर्ड इंतहाई हसास महकमा है, गैर हुकूमती अफराद को शामिल करने से सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिल बोर्ड्स आवेजा हैं। बल्दिया जनूबी में क्लफ्टन, देहली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिल बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में लाकानूनियत का बाजार गर्म है। वजीर आला सिंध के अहकामात की धज्जियां बिखेर दी गईं। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का खात्मा ना हो सका। मार्केटों के और मॉल्स के साथ साथ सरकारी और नीम सरकारी दफातर के बाहर पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। यूसीस को बिल तरतीब बल्दियाती मसाइल का खात्मा करके बेहतरी लाई जा रही है। हमारा मकसद आवाम के मसाइल को लाकर उनकी दहलीज पर उन्हें सहूलियात मैसर करना है। यूसी 21 में रोड कारपेटिंग और पार्क की तज़ीन और आइश के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि पार्क हमारी आवाम के लिए एक सस्ती तफरी का वाहिद जरिया है। हम हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि इलाकाई सतह पर पुराने पार्क्स को बेहतर से बेहतर बनाएं, जबकि दूसरी जानिब नए पार्कों में भी इजाफा किया जाएगा। उनका कहना था कि यूसी 21 में शान पार्क की तज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी है, जबकि पार्क इंतजामिया को जदीद तर्ज पर रोशनी और बच्चों के लिए सहूलियात मुतारिफ कराने की भी हिदायत दी हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड फौरी अपना किबला दुरुस्त कर ले। हम वाटर बोर्ड की नाअहली और लापरवाही का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीवरेज, साफ पानी, कुशादा सड़कें, सेहत और सफाई, सरसब्ज माहौल अवाम का बुनियादी हक हैं, जिनसे बिलखुसूस जिला वस्ती के अवाम को महरूम किया जा रहा है। यूनियन कमेटी नंबर 15 नॉर्थ कराची D3 कराची सेक्टर 7 बल्दिया वस्ती के तहत खस्ता हाल सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी के जारी कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि WSB अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुका है, जबकि फंड्स की अदम फराहमी के बावजूद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदेगान अवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम अवाम का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। हमें अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। सिंध हुकूमत के मातहत अवामी खिदमत के इदारों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें मुशर्रफ दौरे हुकूमत की तर्ज पर बल्दियाती इख्तियारात मैसर आ जाते तो आज गली महल्लों इलाकों और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों की तबाहाल सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। जल्द ही बल्दिया मलीर को सीवरेज और पानी की कमी के मसाइल से पाक कर देंगे। बल्दिया मली के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और MC सफदर अली भग्गियों के हमरा UC 5 का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया मली ने सीवरेज और पानी के तनसीब के कामों का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती और मुरम्मती काम मुकर्रर वक्त पर अंजाम दिए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द सहूलियात पहुँच सके। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मली जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ यूसीज में तरक्याती और मुरम्मती काम जारी है, जिसकी तकमील से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत के अमल को जारी रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का विजन ही आवाम की खिदमत है, जिसके लिए दिनों रात कोशां है। यहाँ पानी और सीवरेज का मेन प्रॉब्लम्स था। जब हम DMC मलीर के वोट लिए थे उस वक्त यहाँ 2-2 फुट गटर के पानी थी। मेन मसला यहाँ डिस्पोजल का था, क्योंकि नाले का लेवल ऊपर था और
वहाँ की जो आबादी की लेवल वो नीचे थी, तो चूँकि नीचे का पानी ऊपर नहीं आ सकता, इसके लिए हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच ने अपनी पूरी इनकी लेवलिंग ली। ये जो नदी जो था इसका बैक पे जो जिसको पोर्ट कासिम नदी कहलाता है, वहाँ से ये मुझे याद नहीं है अमाउंट, तकरीबन 2 करोड़ या 2.25 करोड़ की अमाउंट पे हमने मैन डिस्पोजल 18 इंच की लाइन यहाँ डाली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ विजिट करके आए। यहाँ पे सेवरेज का जो मेन मसला जो था वो अल्लाह ताला की फजल करम से डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर ने हल करके दे दिया। अब रास सवाल यहाँ पे इस वक्त पानी का मसला है। उस पानी के मसले के लिए हम आए थे। यहाँ पे 1500 फुट पानी लाइन थी, जिसके लिए आबादी बढ़ी थी। लोगों की डिमांड थे 1500 फुट पानी ये डालोगे तो 2500 फुट और इसको बढ़ाना है। हमने यहाँ पे तमाम अवाम के सामने ये कमिटमेंट करके यहाँ निकले। इंशाअल्लाह ताला 1500 फुट ऑलरेडी है और 2500 फुट हम एक्स्ट्रा इसको डाल के दे देंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि इलाके में कई सालों से पानी का मसला था, जिसके लिए चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच से मुलाकात करके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। चेयरमैन बल्दिया मलिक ने जाती दिलचस्पी लेते हुए मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और आज इलाके में अमली कामों का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए इलाका मकीन चेयरमैन बल्दिया मलिक और दीगर नुमाइंदागान के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर UC 5 के चेयरमैन और काउंसलर समेत दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि प्रोजेक्ट जो पहले मुकम्मल किए हैं वो अहले इलाका की जरूरियात को सामने रखकर तकमील किए हैं और आइंदा प्लान में जो प्रोजेक्ट बनाए गए उसमें भी अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा जाएगा। यूनियन काउंसिल गाबूपट में नए सेवरेज सिस्टम के इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे हाथ से जो उमूर अंजाम हो वो खल्के खुदा के देर पा काम आए। अल्हम्दुलिल्लाह हर समत से कामरानी नसीब हुई। जब किसी भी स्कीम का इफ्तिताह होता है तो मुस्तरद का हुसूल फितरी अमल है, लेकिन इसके साथ ही यह एहसास भी जोर पकड़ता है कि अवाम को अगली सहूलत गुज़िश्ता से बेहतर देनी है। अवाम के मसाइल बढ़ चढ़कर हल कराने का दर्स वालिदैन और क़यादत की जानिब से मिला, जिस पर 100% अमल करने के लिए अपनी सलाहियतें बरुए कार ला रहा हूं। जिला काउंसिल का इलाका बहुत वसी है, लेकिन अरकान काउंसिल की मावनत की बदौलत इसे सहल तरीके से अदा कर रहा हूं। धीरे धीरे जो बेहतरी आया हो रही है वो अपने समरात से अहलियान को तवील अरसे तक मुस्तफीद करेंगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।